दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का द्रुतगामी पाठ, यानी कि संस्कृत का दूसरा भाग, जिसमें एक पाठ हो गया है। दूसरा पाठ का नाम है जयदेवस्य औदार्यम। जयदेवस्य औदार्यम, इसका सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याख्या करेंगे। इस हिंदी व्याख्या के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे और तब इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इसका संस्कृत और उस संस्कृत का यहाँ अर्थ लिखा गया है। फिर उसके नीचे वाले संस्कृत का संस्कृत में है, उसके बाद उसका अर्थ लिखा गया है। ऐसे ही इस पूरे किताब का हिंदी और संस्कृत अर्थ निकाला गया है। आइए हम लोग जानते हैं कि इस संस्कृत का अर्थ क्या होगा। चैप्टर का नाम है जयदेवस्य औदार्यम। इसका अर्थ होता है जयदेव की उदारता। अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि जयदेव कौन थे और उनकी उदारता क्या थी। सबसे पहला है गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेव। गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेव सुप्रसिद्ध महाकवि। स कदाचित् तीर्थयात्रां कुर्वन् आसीत्। जयदेवस्य कीर्तिः देशे सर्वत्र प्रसृता आसीत्। अतः मार्गे तत्र तत्र जना तस्य सम्माननं कुर्वन्ति स्म। तस्मै धनमपि अर्पयन्ति स्म। ये इसका संस्कृत है और संस्कृत का व्याख्या जो है हिंदी में बोर्ड पर किया गया है। कहने का मतलब है कि गीत गोविंद एक किताब है जिसके रचयिता, जिसके लेखक जयदेव हैं। ये जो जयदेव हैं ये सुप्रसिद्ध महाकवि थे। बहुत अच्छी कविताओं की रचना जो करते हैं, जो कवियों में जो महान होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं महाकवि, जो कवियों में महान होते हैं। इसके बाद इसका आगे का अर्थ है कि वह कवि तीर्थ यात्रा कर रहे थे। किसी धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए या यात्रा करने के लिए जा रहे थे। जैसे कि लोग जाते हैं, बोलबम जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं लोग। ये सब क्या है? तीर्थ यात्राएं करते हैं लोग। अपने धर्म को लेकर के लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं, किसी धार्मिक स्थलों पर घूमते रहते हैं। उसी तरह से ये जो जयदेव हैं ये कभी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। इनका यश जो है, किनका यश? जयदेव का। जयदेव का यश जो है, यश का मतलब नाम होता है, पूरे देश में फैला हुआ था। हर जगह के लोग इनको जानते थे। ये इतने अच्छे कवि थे, इतनी अच्छी कविताओं को लिखते थे कि इनको सब कोई जानता था। ये पूरे देश में प्रचलित है। आगे है कि इसलिए राह में जहाँ तहाँ लोग इनका सम्मान करते रहते थे। अब मान लीजिए कि हमको आप लोग जानते हैं, आपके क्षेत्रों में हम विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, तो अगर हम आपके घर के आसपास से गुजरते हैं, हमें आप लोग देख लेते हैं, तो आप लोग हमारा सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह से इन जयदेव का भी लोग पहचान जाते थे और पहचानने के बाद उनका सम्मान करते थे। सम्मान करते थे, उन्हें कुछ धन दौलत रुपये पैसे भी दे देते थे कि ये रास्ते में आपको आने जाने के लिए कुछ सहायता हो जाएगा, इसीलिए कुछ पैसे, कुछ धन दौलत, कुछ सोने चांदी ले लीजिए। फिर आगे है कि उनको धन रुपये भी देते थे। अब ये बात जो है कुछ लुटेरों को पता चल गया कि जयदेव यात्रा पर निकले हुए हैं और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनको कुछ रुपए पैसे मिल रहे हैं, जिसके कारण से जयदेव के पास बहुत सारे रुपए पैसे हैं। अब ये जब बात पता चल जाता है लुटेरों को, तो लुटेरे सब क्या करते हैं कि योजना बनाते हैं कि कैसे इनको लूटा जाए। इसके बाद इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है दैवात तस्मिन कूपे जलम न आसीत। सॉरी, यहाँ सेकेंड वाला ये ना है जी। ती अपि
ते अपि यात्रिका इव वेश परिवर्तनं कृत्वा जयदेवेन सह यात्रायां मिलिता। मध्ये मार्ग यदा ते अरण्यं प्रविष्टवन्तः तदा लुण्ठका जयदेवस्य परिपादं कर्तयित्वा तम एकस्मिन् कूपे क्षिप्तवन्तः। तदीयं धनं सर्वम् अपहृत्य ततः पलायनं कृतवन्तः। ये बीच में खाली छोड़े हैं, क्योंकि अगर उसको लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसीलिए यहाँ डैश डैश दे दिए हैं, ताकि अगर आपके पास किताब है तो किताब से उसको पढ़ लीजिएगा, और बाकी इसका हिंदी यहाँ समझ लीजिएगा। इसका हिंदी होता है कि जब लुटेरों को ये बात पता चला कि जयदेव के पास बहुत सारे रुपए पैसे और धन दौलत हैं, तो यात्रियों की भांति वे लोग क्या किए, वेश बना लिए। जो लुटेरे थे वो लोग यात्री की तरह वेश बना लिए, वस्त्र पहन लिए यात्रियों वाला। जैसे कि बोल बम लोग जाते हैं तो देखे होंगे कि सब कोई ऐसा एक ही कलर का कपड़ा पहन लेता है, उसी तरह से इन लोगों ने भी, यानी कि लुटेरों ने भी यात्री का भेष पकड़ लिया, भेष बना करके जयदेव की तीर्थ यात्रा में शामिल हो गए, उनके साथ चलने लगे। वो लोग जब बीच रास्ते में चले गए, बीच रास्ता में वो लोग पहुंच गए जयदेव के साथ पीछे पीछे। जब वे जंगल में प्रवेश किए, आधा रास्ता में चले गए हैं, और वहां क्या किए, जंगल था, जंगली क्षेत्र था, जंगली एरिया था, उसी रास्ते से जाना था उनको। जब वो जंगल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश किए, तब लुटेरों ने क्या किया कि जयदेव को पकड़ लिया और पकड़ करके उनके हाथ और पैर काट दिए। क्या किए, हाथ और पैर काट दिए। और काटने के बाद से वहां एक कुआं था बगल में, उसी कुएं में उनको डाल दिए। हाथ पैर काटने के बाद से उन्हें कुएं में फेंक दिए। इसके बाद से उनका सारा रुपया पैसा धन दौलत जो उनके पास था, वो सभी चीजों को लुटेरों ने क्या किया, छीन लिया, लूट लिया, और लूट करके भाग गए। अब जयदेव कहाँ है, कुआं में। उनके रुपए पैसे लुटेरों ने लूट करके लेकर के भाग गए। इसके बाद से अगला टॉपिक है इसका, दैवात तस्मिन कूपे जलम न आसित। कूपे का कूप का मतलब होता है कुआं। कूपे पतितः जयदेव किंचित कालांतरतम चेतनाम प्राप्तवान ततश्च तत्र एव उपविश्य उच्च भगवतः नाम स्मरणम कर्तुम आरब्धवान। कहने का मतलब है कि संयोग से जो कूप था, यानी कि जो कुआं था, उसमें पानी नहीं था। जो कुआं, जिस कुआं में लुटेरों ने उन्हें फेंका था, उसमें डाला था, उस कुआं में पानी नहीं था। कुएं में गिरे हुए जयदेव बेहोश हो चुके थे। कुछ देर के बाद उनको होश आता है। अब हाथ पैर कटने के बाद तो कोई भी बेहोश हो जाएगा, जब शरीर का ब्लड निकल जाएगा, गिर जाएगा, तो इंसान बेहोश होना ही है। उनको कुछ देर के बाद जब होश आता है, तब वहीं बैठ करके और जोर जोर से भगवान का, ईश्वर को चिल्लाने लगते हैं। अब वो उस समय जिस ईश्वर को मानते होंगे, उस ईश्वर को वो चिल्लाए होंगे। अब हो सकता है कि वो राम राम चिल्लाए हो, या कहे हो कि बचाए हे भगवान, जो भी चीजें हो। तो उन्होंने क्या किया कि ईश्वर के नाम का उच्चारण करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर अगला टॉपिक है, तदीने गोंडेश्वर लक्ष्मण सेन तेन एव मार्गेण गच्छन् आसीत्। सह कूपतः मनुष्यस्य ध्वनिं श्रुत्वा सेवकः तत्र पतितं जयदेवम् उपरि आनायितवान्। तं स्वेन सह राजधानीं नीतवान् च। बहुवारं पृष्टः अपि जयदेवः स्वस्य पाणिपादं कर्तितवतां लुण्ठकानां विषये किमपि न उक्तवान्। जयदेवस्य भगवद्भक्तिं साधु स्वभावं च दृष्ट्वा महाराजा एव प्रभावितः अभवत् यत् सः तं स्वस्य अस्थान पंडितम अकरोत्। इसका मतलब होता है कि उसी दिन, जिस दिन इनके हाथ और पैर को काट करके और उस
कुएं में डाला गया था, उसी दिन उसी रास्ते से गौड़ एक देश है, उसी देश के राजा जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, उसी रास्ते से जा रहे थे। जंगल में हो सकता है कि शिकार करने जा रहे हों या अपनी प्रजा से मिलने जा रहे हों, किसी कार्य के लिए वो उसी रास्ते से जा रहे थे। वे कुएं से मनुष्य की आवाज आती हुई सुनते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ दूरी पर होंगे और वहां कुआं है, तो वहां से अंदर से चिल्ला रहे हैं जय देव। अब उसी रास्ते से जा रहे हैं तो उनको सुनाई दिया कि कोई मनुष्य जो है आवाज दे रहा है, कोई मनुष्य ईश्वर को चिल्ला रहा है, भगवान को चिल्ला रहा है। तो उनकी आवाज को सुनकर कुएं में गिरे जयदेव को नौकरों द्वारा ऊपर निकलवाया। जब राजा चलते हैं तो उनके कुछ सिपाही, मंत्री और कुछ लोग भी उनके साथ चलते हैं। तो जब उनकी आवाज सुने तो उस कुएं के पास सभी लोग गए और कुएं के पास जाने के बाद देखे कि अरे उसमें तो कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, चिल्ला रहा है। तो नौकरों से कह करके और जयदेव को बाहर निकलवाए। और निकलवाने के बाद उन्हें अपने साथ अपनी राजधानी लेके चले गए, क्योंकि राजा लोग कहाँ रहते हैं? राजा लोग राजधानी में ही रहते हैं। राजा राजधानी में रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं? तो बिहार के राजा ही हैं, समझिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में रहते हैं। देश के राजा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, बिहार की राजधानी है पटना। उसी तरह से गौड़ प्रदेश के जो राजा थे उनको उस कुएं से निकलवा करके और अपनी राजधानी उनको लेकर के गए। आप पूछे उनसे, बार बार पूछे कि बताइए ये हालत आपका किसने किया है? कौन ऐसा आदमी है कि ये दुस्साहस करने का प्रयास किया है? बहुत बार पूछे, बहुत बार पूछने के बावजूद भी जयदेव अपने हाथ पैर काटने वालों के विषय में कुछ नहीं बताते हैं। एक शब्द भी उन सब के बारे में नहीं बताए। जयदेव की सज्जनता, जयदेव उनकी ये जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, उसे देख करके जो राजा थे, गौड़ देश के जो राजा थे, उनका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। वो बहुत प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर के कहे कि आप चलिए और हमारे राज्य का राज कवि बन करके हमारे ही राज्य में रहिए। तो जयदेव की सज्जनता देख करके इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना दरबारी कवि बना लिया। आप हमारे ही दरबार में रहेंगे और हमारे लिए, इस राज्य के लिए और इस देश के लिए आप कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी चीजें इसमें से जो बच रही हैं वो हम लोग कल करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव इसका कल किया जाएगा। ठीक है, अब वहां से ऑफ कर दो, बंद।